हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज से मैं ऑब्जेक्टिव का वीडियो देना स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। आज आपको मिलने वाला है, मतलब सबसे पहले आपको मिलने वाली है बायोलॉजी के ऊपर। जब बायोलॉजी का सीरीज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको मिलेगी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर एसएसटी, और फिर बाकी सभी सब्जेक्ट का आपको जो है मतलब ऑब्जेक्टिव का वीडियो मिलने वाली है। आपको डेली 50 ऑब्जेक्टिव का वीडियो फ्रेंड्स देखना है, और देखने के बाद आपको वहां से याद करना है। हो सके तो आप मेरे साथ वो रिपीट भी कीजिएगा। जब मैं क्वेश्चन रिपीट करूंगा तो आप साथ में क्वेश्चन भी बोलिएगा, और जब मैं आंसर बोलूंगा तो आप साथ में आंसर भी बोलिएगा, क्योंकि बोलने से बहुत कुछ होता है। तो इससे क्या होगा कि आपके ब्रेन में वो क्वेश्चन और वो आंसर क्या होगा, धीरे धीरे करके बैठता चला जाएगा। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद मेरे एप्लीकेशन पर जो मैंने पीडीएफ अपलोड किया हूँ, आप वहां पे जाकर के एक बार अपना रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में और मजबूती से वो बैठ जाएगा। आपको ये प्रक्रिया जो है डेली करता रहना है। और साथ में मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा मैथ का, तो उसके बाद फिर आपको वो काम भी उस पर करना है। मैं मैथ का बताया हूँ, बाकी मैं उसको अलग से बताऊंगा। बट इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज से आपका ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट हो गया है। मैं अपने फोन से डेली आपको जो है ऑब्जेक्टिव का 50 ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। आपको मेरे वीडियो देखना है, वहां से रिवीजन, वहां से सीखना है, और फिर याद करने के बाद पीडीएफ जा करके वहां से रिवीजन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इसी प्रकार से आपको डेली का क्लास भी मिलता चला जाएगा। तो आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 1 के बारे में जानने वाले हैं। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव फटाफट करवा देता हूँ। यहाँ से आप याद कीजिए और जाके पीडीएफ से रिवाइज कीजिए। देखिए चैप्टर 1 का नाम क्या है फ्रेंड्स, पोषण है, और यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फटाफट करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन फ्रेंड्स? भोजन ग्रहण करना, ऊर्जा उत्पादन, श्वसन या उत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भोजन ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। हेटेरोट्रॉपिक पोषण में कौन सा जीव पोषण करता है? पौधे, जानवर, कवक या बैक्टीरिया? तो ये करता है जानवर। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब जो दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जानवर में हम लोग भी चले आते हैं, हम लोग भी ह्यूमन बींग भी क्या करते हैं कि ये वाला जो पोषण है हम लोग भी करते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर देखिए आपका क्या है, पत्तियों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर पोषण? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण, है ना। नेक्स्ट है फटाफट यहाँ से वीडियो देखिए, याद कीजिए, और उसके बाद फिर रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ से। मज़ा ही मज़ा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रटेंगे तो भूल जाएंगे, ये जान लीजिएगा। तो रटना नहीं है, पढ़ना है सिर्फ 10-10 बार हर क्वेश्चन को। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होता है? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन चाहिए, CO2 चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए? तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से रंजक आवश्यक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? तो देखिए क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। पत्तियों में कौन सा भाग पानी का संचरण करता है, यानी पानी लेकर कौन जाता है? तो मैंने बताया था ना, जाइलम यानी जो जल का संचरण करता है, और फ्लोएम यानी जो फूड का संचरण करता है। तो यहाँ पानी यानी जल हो गया, यानी कि जाइलम करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले किस पदार्थ का निर्माण होता है, यानी बनता क्या है सबसे पहले भाई? तो यहाँ से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। कौन सा तत्व पौधों में नाइट्रोजन संश्लेषण में मदद करता है, यानी नाइट्रोजन बनाने का काम कौन सा करता है? तो ये नाइट्रोजन ही करेगा। कौन सी कोशिका अंग श्वसन में मदद करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन में हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानवों में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स? तो ये मुख गुहा से शुरू होता है, यानी जब आप चबाना शुरुआत करते हैं ना, तो ये चबाते चबाते ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। पाचन में एंजाइम, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को तोड़ता है? अब देखिए यहीं पे ग्लूकोज को कौन तोड़ता है? तो एमाइलेज। यहाँ पे आप अटक सकते हैं, ग्लूकोज हो गया, वसा हो गया, पूछता है खास करके, तो अटकना नहीं है एग्ज़ाम में भी। और यहाँ भी ग्लूकोज का बात करेगा तो एमाइलेज। ठीक है, याद रखिएगा।
पोषण का कौन सा तरीका पौधों में पाया जाता है? तो देखिए ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, सेप्रोफाइटिक या होलोजोइक। तो ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषित। तो पेड़ पौधे तो अपना खाना खुद से ना बनाते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट है मानवों में भोजन का पाचन कहाँ समाप्त होता है? तो भाई समाप्त कहाँ पे होगा? स्टार्ट होता है मुख गुहा से, समाप्त होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्त का स्राव करता है? तो ये करता है कौन? तो ये करता है यकृत। पित्त का स्राव कौन करता है? तो ये करता है यकृत, जो कि वसा को पचाने में हेल्प करता है। ठीक है। नेक्स्ट है पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है वसा का पाचन। ये फैट को पचाता है, यानी जितना भी आप तेल का सामान खाते हो ना, उस तेल को पचाने का काम पित्त करता है। मानव शरीर में पोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है? यानी हम लोग कौन सा पोषण की गिनती में आते हैं? तो हम लोग होते हैं होलोजोइक पोषण। होलोजोइक पोषण का मतलब देखिए ये होता है कि मानव क्या करता है कि किसी भी ठोस चीज़ को ग्रहण करता है और उसका बॉडी जो है उसको नरम करके बहुत महीन सूक्ष्म कण में चेंज कर देता है। बट हम लोग ग्रहण तो करते हैं ठोस चीज़ ना, इस वजह से क्या है, इसका नाम होलोजोइक पोषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो भाई सूर्य है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का तरीका जानवरों में पाया जाता है? तो देखिए जो हम लोग इंसान हैं और जानवर हैं, सब तो सेम ही है, तो ये होलोजोइक उसमें भी पाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मानवों में ग्लूकोज का अवशोषण किस अंग के द्वारा होता है? ग्लूकोज किस अंग के द्वारा क्या होता है? पचता है ग्लूकोज। तो ये पचता है छोटी आंत में, यानी कि समझिए जो कुछ भी अगर पाचन का बात करेगा तो सब छोटी आंत में ही पचेगा, चाहे ग्लूकोज रहे चाहे वो वसा रहे। ऑक्सीजन का उत्पादन किस प्रक्रिया के दौरान होता है? यानी ऑक्सीजन किस प्रक्रिया के दौरान बनता है? तो ये बनता है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तभी ना पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना लिए और ऑक्सीजन गैस जो भी वो बना वो हम लोगों के लिए ट्रांसफ़र कर दिए पेड़ पौधे से, हम लोगों को ऑक्सीजन इसी प्रकार ना मिलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राप्त ग्लूकोज को पौधे किस रूप में संग्रहण करते हैं? मतलब कि जो ग्लूकोज जो बन गया पेड़ पौधे में, वो पेड़ पौधे उसको किस रूप में जो है जमा करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में जमा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा तत्व क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक होता है? क्लोरोफिल में कौन सा निर्माण में आवश्यक होता है? कौन सा तत्व? तो ये है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये मान के चलिए मैग्नीशियम होता है। Mg इसका मतलब नाम है। हेटेरोट्रॉपिक पोषण का उदाहरण क्या है? हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, क्या हो जाएगा वो? मशरूम। अच्छा, ये हेटेरोट्रॉपिक बोला गया है, क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है। हाँ, तो ये भी एक ही प्रकार है, हेटेरोट्रॉपिक पोषण यही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मशरूम हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ऊर्जा का विद्युत ग्रह, यानी कि जहाँ गृह है, यानी जहाँ पर ऊर्जा भर के, मतलब जहाँ से ऊर्जा जन्म लेता है। विद्युत गृह का मतलब होता है जहाँ पर ऊर्जा जन्म लेता है। तो ये कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है, कि जिस घर से कोशिका को ऊर्जा मिलता है। मानवों में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को तोड़ता है? देखिए प्रोटीन का बात आ गया। प्रोटीन में आएगा पेप्सिन। देखिए प से प्रोटीन, प से पेप्सिन। याद रखिएगा, एंजाइम का बात किया है। और कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज है ना, जिसमें ग्लूकोज भी था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद उत्पन्न होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो क्या क्या बनता है उसमें बनता है ग्लूकोज और बनता है ऑक्सीजन। सॉरी, पानी बोल रहा हूँ। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है वहाँ पे। ठीक है, ग्लूकोज हो गया जो पेड़ पौधे खुद खा लिए, और ऑक्सीजन जो हो गया वो हम लोगों को दे दिए। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? तो क्लोरोफिल का तो सिंपल सा एक ही कार्य है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। सूर्य का जो प्रकाश है उसको क्लोरोफिल क्या करता है? स्टोर करके रखता है, और फिर वही प्रकाश का यूज़ फिर करता है वो अपना भोजन बनाने में। मानव पाचन तंत्र में कौन सा अंग वसा का पाचन करता है? अभी मैंने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट हो या वसा हो, सबका अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पौधों में किसके द्वारा जल का परिवहन होता है? तो जाइलम के द्वारा। अमीबा किस प्रकार का पोषण करता है? अमीबा में तो ये होता है होलोजोइक पोषण, ये भी सेम उसी प्रकार से ग्रहण करता है। सुडोपोडिया के द्वारा मैंने बताया था।
फिर मानव शरीर में भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायक है? तो देखिए हमारे पेट में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वही ना भोजन को पचाएगा। अरे स्रावित कहाँ होता है? तो आमाशय में, हमारे पेट में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पोषण कवक में पाया जाता है? समझे कवक में क्या होता है? तो सेप्रोफाइटिक होता है। सड़े गले पदार्थ पर ये जो है जन्म लेता है, तो सड़े गले चीज़ों को ना खा के जन्म लेगा ये। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जठर रस, तो इसमें पाया जाता है पेप्सिन। और समझिए कि जठर रस में पेप्सिन आ गया, तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम काम आता है? तो पेप्सिन। जठर रस में भी क्या हो जाएगा? पेप्सिन। याद रखिएगा ये चीज़। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया? एमाइलेज। और वसा में क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। सॉरी, वसा बोल रहा हूँ। प्रोटीन में क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो देखिए वसा में आएगा आपका लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए याद करवाते हैं आपको। कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन एंजाइम, और वसा का हो जाएगा लाइपेज। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख गैस कौन सी होती है? यानी कौन सा गैस के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं? तो ऑक्सीजन गैस देता है बना के, लेता थोड़ी है। स्टोमेटा किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भाई स्टोमेटा क्या करता है? गैसों का आदान प्रदान करता है, और क्या करेगा? CO2 को लेता है, ऑक्सीजन को देता है, और ज़्यादा CO2 होने पर वो CO2 भी दे देता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए, है ना। मनुष्यों में जाइलम और फ्लोएम की भूमिका क्या है? मनुष्यों में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, ये गलती में स्प्रिंट हो गया होगा। ये पौधों में होगा ना, क्योंकि पौधों में जाइलम फ्लोएम होता है। तो इसका कार्य है जल और भोजन का परिवहन करना। मनुष्य लिखा गया। किस पदार्थ का पाचन एमाइलेज एंजाइम के द्वारा होता है? देखिए एमाइलेज आ गया ना, तो कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज। ऑटोट्रोपिक पोषण में कौन सा जीव पोषण करता है? यानी कि स्वयं होता है, तो पौधे में होता है ये। मनुष्यों में कौन सी आंत पाचन क्रिया में सबसे प्रमुख भूमिका निभाती है? छोटी आंत। क्लोरोफिल में कौन सा रंजक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी है? तो श्वसन कराने में हेल्प करता है भाई। किस प्रक्रिया के दौरान पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, सबको पता है। किसके द्वारा मानवों में ऑक्सीजन का संचरण होता है? रक्त के द्वारा जाता है ना पूरा बॉडी में। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो स्टोमेटा का मुख्य कार्य है गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, ये प्लांट के पत्तियों में पाया जाता है, इस वजह से। प्रकाश संश्लेषण के समय जल का स्रोत क्या होता है? तो जल तो भाई जड़ से मिलता है ना। मनुष्यों में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का पाचन तो पित्त के द्वारा होता है, याद रखिएगा, जो लीवर से निकलता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो ये होता है सूर्य का प्रकाश, बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका फटाफट 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट भी जरूर कीजिए कि ये सर आपका हर एक चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। अब मैं PDF में जा कर के रिविज़न कर लेता हूँ। बस सिर्फ आपको डेली 20 मिनट ही तो देना है, दिमाग में छप जाएगा आपका। उतना रटेंगे तो समझ में आ रहा, कितना रटेंगे आप? बहुत है, 3000 से ऊपर आपको याद करना है। चलिए समझ के पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो गया काम। चलिए मैं मिलता हूँ कल। राधे राधे, बाय बाय, अगले वीडियो में।